नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो गुरु ओपी भारद्वाज। आज मैं आपको नक्षत्रों की सीरीज में 13वें नंबर के नक्षत्र हस्त नक्षत्र के बारे में बताने जा रहा हूं कि हस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जातकाओं के अंदर क्या विशेषताएं होती हैं, खासियतें होती हैं, क्वालिटीज होती हैं और क्या इनके वीक पॉइंट्स होते हैं, कमजोरियां होती हैं और उन कमजोरियों के कारण इनके सामने किस तरह की समस्याएं आ जाया करती हैं और उन समस्याओं से ये क्या सावधानी करके बचे रह सकते हैं या क्या उपाय इनको करने चाहिए जिससे कि इनके सामने समस्याएं ना आए। तो दोस्तों, यदि आप ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं, सीख रहे हैं या ज्योतिष पर आपका विश्वास है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मेरा दावा है कि ये आपके प्रेडिक्शन करने की पावर को बहुत बढ़ाएगा। तो दोस्तों, हस्त नक्षत्र के बारे में यदि हम सम्यक रूप से समझना चाहते हैं, यानी कंप्लीट इसका इंट्रोडक्शन चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हस्त नक्षत्र के 4 चरणों पर अक्षर कौन कौन से आते हैं और ये अक्षर कौन कौन सी राशि में चले जाते हैं और उन राशियों के स्वामी कौन से ग्रह बनते हैं और इस नक्षत्र का आकाश मंडल में विस्तार कितना है, यानी किस राशि के कितने अंश कला विकला से लेकर कौन सी राशि के कितने अंश कला विकला तक ये भोग करता है और इस नक्षत्र के स्वामी कौन है और इस नक्षत्र के देवता कौन है। जब हम इस बात को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो हमारे लिए हस्त नक्षत्र का परिचय समझना बहुत सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा और आजीवन हमारी बुद्धि में ये स्थिर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो हस्त नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र के 4 चरणों पर अक्षर आते हैं पूषाणा ठा, यानी इन अक्षरों से किसी का नाम है तो उनको हस्त नक्षत्र में जन्मा हुआ समझना चाहिए। और इस नक्षत्र के चारों ही अक्षर कन्या राशि के अंतर्गत आ जाते हैं और कन्या राशि के स्वामी हैं बुध। ज्योतिष में 12 राशि और 9 ग्रहों में ऐसा योग केवल कन्या राशि पर ही बनता है, अन्य और किसी राशि पर या ग्रह के संबंध में ऐसा देखने के लिए हमको नहीं मिलता है। वो क्या है कि कन्या राशि में ही बुध अपनी राशि का स्वराशि का माना जाता है, इसी पर ये मूल त्रिकोण राशि का माना जाता है और इसी पर ये उच्च का माना जाता है। और बुध मोस्टली बुद्धि का कारक ग्रह है, बुद्धि का विचार व्यक्ति की का बुद्ध से किया जाता है। और इस नक्षत्र का जो विस्तार है आकाश मंडल में वो है कन्या राशि के 10 अंश 0 कला 0 विकला से लेकर कन्या राशि के ही 23 अंश 20 कला 0 विकला तक। और इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो है चंद्रमा। चंद्रमा यानी कि मन के कारक ग्रह, चंद्रमा यानी कि जल के कारक ग्रह और ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह। इतने महत्वपूर्ण ग्रह हैं कि आपके जो राशि का फल है, ज्योतिष में जो राशि फल चलता है, जिस राशि फल के आधार पर आप दैनिक भविष्य फल देखते हैं अपना, तो वो चंद्रमा के आधार पर ही देखा जाता है। क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसका योगदान सबसे ज्यादा है इस पूरे ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में और हमारे शरीर में। जो हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना है, 5 एलिमेंट्स से बना है, उस एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा एलिमेंट्स चंद्रमा का है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कोई तत्व है तो वो जल तत्व है, 70% जल है और शेष में 30% में और तत्व में है।
और इस तत्व पर चंद्रमा का स्पष्ट प्रभाव देखने के लिए हमको मिलता है। अन्य किसी ग्रह का इतना स्पष्ट प्रभाव हमको देखने के लिए नहीं मिलता है जितना कि चंद्रमा का मिलता है। समुद्र में ज्वार भाटे पर चंद्रमा का स्पष्ट प्रभाव देखने के लिए मिलता है और माता बहनों में जो मासिक धर्म का चक्र है उस पर भी चंद्रमा का स्पष्ट प्रभाव हमको देखने के लिए मिलता है। और इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो है सूर्य। सूर्य यानी आत्मा के कारक ग्रह, अस्थि यानी हड्डियों के कारक ग्रह, पिता, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ कंट्रोल, इन सब का विचार हम सूर्य से करते हैं। सूर्य हमको इन चीजों का सुख देता है। तो आप इस बात से अब तक समझ चुके होंगे कि इस नक्षत्र में कितने महत्वपूर्ण ग्रहों का योगदान है। आत्मा, मन और बुद्धि। बुद्धि के कारक बुध, इसके स्वामी मन के कारक चंद्रमा, इसके देवता आत्मा के कारक सूर्य। आत्मा, बुद्धि और मन, इन तीनों का समन्वय इस नक्षत्र में हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे इस नक्षत्र का वैशिष्ट, इस नक्षत्र की विशेषता क्या है, कितना महत्वपूर्ण नक्षत्र है हस्त। तो इसके तीनों ग्रहों के संयुक्त प्रभाव को, कॉम्बिनेशन को इस नक्षत्र वाले व्यक्तियों में देखा जाता है। अब हम आते हैं इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों की शारीरिक संरचना के पर, कि इस व्यक्ति की, इस नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्ति का बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इन लोगों का जो शरीर है वो विशाल काय होता है, यानी जहां पर भी ये रहते हैं देश काल वातावरण के अनुसार अनुपात में इनका शरीर विशाल होता है, लंबा चौड़ा तगड़ा शरीर होता है और स्फूर्ति वाला शरीर होता है। शरीर में इनके में एक्टिविटी होती है। हमारे जो शरीर में जो एक्टिविटी होती है वो होती है चंद्रमा के कारण, क्योंकि हमारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह है वो चंद्रमा से है। रक्त का विचार चंद्रमा से किया जाता है। तो चंद्रमा इस पर पावरफुल है इस नक्षत्र में। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर स्फूर्ति बहुत देखी जाती है। परंतु जिस प्रकार का इनका शरीर होता है तगड़ा, इनकी आंखें उतनी मोटी नहीं होती, आंखें इनकी प्राय छोटी होती हैं और उसी प्रकार से इनकी भुजाएं, हाथ भी प्राय छोटे देखे जाते हैं हस्त नक्षत्र वालों के। अब इनके स्वभाव के बारे में बात की जाए कि इनका स्वभाव कैसा होता है, तो स्वभाव इनका बहुत शांति प्रिय होता है। ये अपने हर काम को शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं। लड़ना झगड़ना कलह कलेश इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और स्वभाव में कौतुकी होते हैं। कौतुकी मतलब मजाक पसंद, कभी भी किसी चीज को लेकर गहराई में नहीं डूबते, सीरियसली नहीं किसी चीज पर, अपने प्रसन्नता के साथ और एंजॉयमेंट में ये काम करते होते हैं। मनोरंजन में ही ये महत्वपूर्ण काम अपने निपटा देते होते हैं। ऐसा इनका स्वभाव होता है। इनके पास कोई निराशा से पीड़ित व्यक्ति भी आता है तब भी ये अपनी ऊर्जा से उसको ओतप्रोत कर देते हैं, उसकी समस्याओं को चुटकियों में भगा देते हैं। ऐसा इनका स्वभाव होता है। बौद्धिक प्रधान व्यक्ति होते हैं। अपना हर काम बुद्धि की शक्ति से करने वाले होते हैं। थोड़े संकोची होते हैं, जल्दी से अपने को किसी के सामने ओपन नहीं करते, परंतु कर देते हैं तो फिर कोई अंतर नहीं रहने देते। ऐसा इनका स्वभाव है। समन्वयी स्वभाव होता है। यदि स्त्री जाति के बारे में हस्त नक्षत्र की बात की जाए तो हस्त नक्षत्र वाली जो स्त्री होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इनका स्वभाव फ्लेक्सिबल होता है, लचीला स्वभाव होता है और ये स्त्रियों की एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर होती है। हस्त नक्षत्र स्त्रियों के लिए बहुत अच्छा है और गुणग्राही है। ये इनका मैं मानता हूँ सबसे बड़ा गुण है। आजीवन कुछ ना कुछ गुण एकत्रित करने का इनका स्वभाव होता है। इनको कहीं से भी कुछ सीखने के लिए मिलता है तो झोली फैलाकर उस गुण को अपनी झोली में संभाल कर रख लेते हैं। इसी कारण से जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे इनका ज्ञान का पिटारा बढ़ जाता है, भर जाता है और इसी के कारण इनको समाज में, परिवार में
अपने घर में सम्मान मिलता, रेस्पेक्ट मिलता होता है। परंतु यदि इनका बुद्ध ठीक ना हो और लग्नेश ठीक ना हो तो इनको साइड इफेक्ट भी देखने के लिए मिल जाते हैं। वो होते हैं कि ये दिखाने में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते होते हैं, लेकिन अंदर से वो होते नहीं हैं। जो ये दिखाने का प्रयास करते हैं वो अंदर से होते नहीं है। इस करके इनको धूर्त या बनावटी लोग भी हम कह सकते हैं। यदि इनका लग्नेश और 10th ठीक नहीं है तो अब इनके स्वास्थ्य के बारे में बात की जाए कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य कैसा रहता है, तो प्राय एक्टिव रहने वाले आदमी होते हैं और शरीर के प्रति संवेदनशील होते हैं, अपने खान पान रहन सहन पर विशेष ध्यान रखते हैं, तो प्राय ये स्वस्थ रहते हैं। परंतु यदि लग्नेश की स्थिति ठीक नहीं है, बुद्ध की स्थिति ठीक नहीं है, तो इनको अंतड़ियों से, आंतों से संबंधित समस्याएं बन जाती हैं। आंतों का मोटा हो जाना या किसी समस्या के कारण, आंतों की प्रॉब्लम के कारण इनके सामने बीमारी प्रकट हो जाती है। उसमें हर्निया भी हो सकता है, या जो उंगली है हाथों की या पैरों की, उनमें दर्द की प्रॉब्लम या गठिया की प्रॉब्लम इनको बन जाया करती है। अब इनकी शिक्षा की बात की जाए तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इनका स्वभाव है बौद्धिक प्रधान। तो इन लोगों का जो शिक्षा होती है वो प्राय बुद्धि प्रधान, यानी कि राइटर, एडिटर, एंकर, इस क्षेत्र में ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करते होते हैं। इस क्षेत्र में इनका ज्ञान, इनकी बुद्धि ज़्यादा काम करती होती है। मैनेजिंग में भी बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि इनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। किसी इवेंट के बारे में कल्पना कर लेना और उसको कैसे व्यवस्थित करना है, ये बहुत अच्छे तरीके से जानते होते हैं। तो और मैथमेटिक में भी इनकी अच्छी पकड़ होती है। इन जानकारियों के वजह से, इस नॉलेज की वजह से ये इनका कैरियर आगे आने वाले समय में मैनेजिंग में, अकाउंटेंसी में, बैंकिंग में, या राइटर या एडिटर या प्रेस रिपोर्टर या एंकर या लेखा जोखा, यानी हिसाब किताब रखने से संबंधित जितने भी काम हैं, निम्न से उच्च या उच्च से निम्न, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, यदि ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी है, बाकी ग्रहों की स्थिति भी कुंडली में अच्छी है, तो ये फाइनेंस मिनिस्टर तक भी बन जाते हैं इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति। तो निर्भर करता है कि इनकी कुंडली में स्टार की पावर क्या है, यानी ग्रह को कितने बल मिले हैं। जो 6 प्रकार के बल होते हैं ग्रह के, स्थान बल, दिग्बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल और दृक बल, उन बल के आधार पर इनको पोस्ट का रैंक मिल जाता है। यानी अकाउंटेंट भी हो सकता है, सीए भी हो सकता है, बैंक मैनेजर भी हो सकता है, या कोई बड़ा मुद्राधिकारी हो सकता है, बैंक का कई बैंकों का कोई उच्च अधिकारी हो सकता है, या आरबीआई का कोई अधिकारी हो सकता है। यानी कि इनका जो महकमा होगा वो मुद्रा विभाग से संबंधित होगा, या मैनेजिंग से रिलेटेड इनका काम होगा। यदि 10th हाउस में किसी का मंगल बैठा है, उसके साथ में बुध का अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो ये डिफेंस में भी लेखा जोखा का काम संभाल रहे होंगे, यानी अकाउंटेंसी से रिलेटेड इनका काम होगा। अब यदि इनके मैरिज लाइफ के बारे में बात की जाए कि इनकी मैरिज लाइफ कैसी होती है, तो मैरिज लाइफ इनकी बहुत अच्छी होती। मैंने आपको पहले ही बताया कि इनका फ्लेक्सिबल स्वभाव होता है, कि कोऑपरेट करना जानते हैं, एडजस्ट करना जानते हैं, और हंसमुख स्वभाव के होते हैं, कौतुकी स्वभाव के होते हैं। तो कोई भी इनके सामने कोई नेगेटिव बात आती भी है तो बड़े प्रेम से उसका निपटारा ये कर लेते होते हैं। तो अपने संबंधों को संभालने में बड़े चतुर होते हैं, बड़े सक्षम होते हैं। तो इस करके इनका गृहस्थ जीवन प्राय अच्छा रहता है।
और विशेषकर हस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्रियों के लिए तो ये नक्षत्र किसी वरदान से कम नहीं है। हस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाली गृहिणियों को आदर्श गृहिणी के रूप में देखा जा सकता है। यानी इन हस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाली जो स्त्री होती है उनकी समाज में परिवार में बड़ी रेस्पेक्ट होती है, इज्जत की नज़रों से उनको देखा जाता है, उनका व्यवहार अनुकरणीय होता है। अब इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें कि इनके सामने प्रॉब्लम्स किस तरह की आ सकती हैं, तो प्रॉब्लम्स इनके सामने जो इनकी खासियत है उसका अति होने पर आ जाया करती हैं। अति मतलब बौद्धिक राशि है, तो ज़्यादा दिमाग यूज करते होते हैं संबंधों में तो समस्याएं बन जाया करती हैं। प्राय रिश्तों को निभाने के लिए कई बार हमको बहुत छोटा बनना पड़ता है, तभी जाके हमारे संबंध लंबे समय तक स्थिर रहते होते, उनमें मिठास रहती है। और दूसरा, इनका स्वभाव व्यापारिक बुद्धि होती है इनकी, मैनेजिंग, हिसाब किताब, लेखा जोखा, ये बुद्ध का काम है। तो बुद्ध प्रधान व्यक्ति जो होगा उसके अंतर्गत हिसाब किताब, नफा नुकसान देखना ये आदत होती है। तो जब संबंधों में हम हिसाब किताब रखने लग जाते हैं तब हमारे संबंध बिगड़ जाया करते होते हैं। तो इनके लिए हिदायत है कि इस चीज़ की अनदेखी करें। कई बार संबंधों को संभाले रखने के लिए हमको नुकसान घाटे उठाने पड़ते होते हैं, क्योंकि हमको अपने संबंध रूपी संपत्ति को बचाए रखना है। इसलिए इन बातों को इग्नोर कर देना चाहिए। अब हम इनके सॉल्यूशन पर आते हैं कि इनको जो सेहत संबंधी समस्याएं आती हैं उनसे ये कैसे बचे रह सकते हैं। सर्वप्रथम हमको अपनी कुंडली को दिखाना चाहिए एक अच्छे ज्योतिषी से कि इनकी लगन की स्थिति क्या है, लग्नेश की स्थिति क्या है और राशि की स्थिति क्या है, लगन की क्या पावर है। इन सभी चीजों को अच्छे तरीके के देखने के बाद यदि नक्षत्र के कारण इनके सामने समस्या आ रही है तो इनको छाया दान करना चाहिए। इनके सामने गठिया रोग आ रहा है, उंगलियों में, पैरों की या हाथों की उंगलियों में कोई दर्द की समस्या आ रही है या आंतों में कोई समस्या आ रही है तो नक्षत्र संबंधी उपाय करना चाहिए इनको। छायादान से तात्पर्य है कि लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर अपना मुंह देके नहा धो के, और मुंह देखने के बाद उसमें एक कॉइन डाल दे। उसके बाद जो शनि का दान मांगने वाले आते हैं उनको वो दे दे। यदि शनि का दान मांगने वाला कोई नहीं आता है तो इस सरसों के तेल की कटोरी को आप पीपल के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। इस उपाय को आप अपनी समस्या के अनुसार रिपीट भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गौ सेवा करें। ऐसा करने से आपके सामने संबंधित समस्या दूर हो जाएगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। यदि अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कमेंट करना ना भूलें और इसको शेयर तो कर ही दें, क्योंकि ये किसी और के भी काम आ सकता है और शेयर करने से अपना जाता कुछ नहीं है। आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।